भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी भी झोंकी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग पता है 1984 में आपकी आखिरी बार सरकार बनी थी यहाँ पर। उसके बाद कभी आप समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी के साथ जाते हैं। उसके बाद आपकी स्थिति नहीं उस तरह की मजबूत रही है। तो फिर इतने बड़े सूबे से, और अभी आपके पास सिर्फ एक सीट है लोकसभा की, 2 है विधानसभा की, ये स्थिति क्यों है कांग्रेस पार्टी की जब इतने सारे मुद्दे हैं और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं? तो इसका क्या है जवाब कांग्रेस पार्टी? देखिए ऐसा है मैडम ना कि बड़ी सिंपल सा एक जवाब है कि इस देश में बदलाव जो हमेशा जिसने किया वो उसका नाम केवल जनता है। किसी पार्टी में कोई क्षमता होती नहीं है। तो वो नहीं कर रही है ना, बदलाव 19 में नहीं किया था, तो उसी पर हो जाएगा। आपने अगर अभी 2 दिन पहले आपके डिम्पल जी की और प्रियंका जी की रैली हुई थी मैडम, उसका अगर कवरेज फुटेज देखा होगा जिसमें शासन चला था, आज तक पे चला था। मैं उसी को बता रहा हूँ, ये चुनाव आईएनसी या ये सपा नहीं लड़ रही है या कोई पार्टी नहीं लड़ रही, जनता लड़ रही है। और आप जाके विरोध देखिए, ये जुमला नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये मतलब गुलाब की पंखुड़ियां लेकर, गुलाब की पंखुड़ियां लेकर के ऊपर अपना पाप थोपना चाहते हैं। अरे बहुत बोल लिया भाई, कुछ नहीं कितना समय लेंगे? अभी आपने एक रोड शो के लिए, आपके कहने से एक रोड शो के लिए राहुल अखिलेश को परमिशन नहीं दिया। वो क्या सुनना चाहते हैं? डिम्पल और प्रियंका के रोड शो थे, इतना हिल गए लोग, छोटे ट्रेलर पे हिल गए, जनता आपके सभाओं में आपका मन नहीं दिया, फेंक दे रही है। उनका रोड शो तो क्यों होगा? कहाँ जनता है आपके साथ? कहाँ जनता थी 2014 में? कहाँ जनता थी 2017 में, 19 में, 22 चलिए बोलिए आज स्थिति ये हो गई है, ये विकास का ही देन है। अरे बोलिए हर हर टोपी महादेव लगाने वाले त्रिपुंड लगा करके खड़े हैं। पहले भी लगाते थे, कमाल की बात है, फिर जो बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे, बिल्कुल नहीं लगाते थे। मंदिर 2014 में आ गया। मोदी जी की देन है, विकास ये मोदी जी करना चाहते, दंगा कराने वाले, करना चाहते, दंगा कराने वाले त्रिपुंड लगाते थे, दंगा कराने वाले त्रिपुंड लगाते थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसीलिए कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, इसीलिए कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, इसीलिए कार सेवकों पर गोली चलवाए थे, और इसीलिए 84 कोसी परिक्रमा में साधु संतों को जेल में बंद करवाए थे, इसीलिए कांवरियों की यात्रा रुकवाए थे। अरे हम डरने वाले नहीं है, हम शान से जनता की सवाल उठाओगे। अरे हम महादेव हो गए, देवों का देव है, महादेव देवों का देव है, महादेव हो गए, शायद भूल गए हो। एक महादेव की स्तुति नहीं याद होती, देवों का देव है भाई। काल नेमी ऐसे ही अपने आप को महादेव बताते हैं। ठीक है, माइक दे दीजिए। नेमी ऐसे ही अपने आप को महादेव बताते हैं। ठीक है, जरा इनके पे पास आते हैं। देखिए यहाँ पर तो इतनी गहमा गहमी। आप बताइए पूर्वांचल का 13 सीटों पर जहां चुनाव होने, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है जिसके आधार पर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कुछ कर नहीं पाएगा? आप लोगों का गुंडागिर्दी ये कर रहे थे ना चुनाव जनता लड़ रही है। बिल्कुल लड़ रही है। इनके सभाओं में समाजवादी पार्टी के गुंडे कांग्रेस के गुंडों को पीट रहे हैं और कांग्रेस के गुंडे समाजवादी पार्टी के गुंडों को पीट रहे हैं। आज तक के लाइव में चला है, बहुत सोशल मीडिया। एक बार उनकी बात हो जाए, फिर आ रही हूँ। कोई ऐसा चित्रा जी, एक बार उनकी बात हो जाए। कोई ऐसा भी नेता है एक बार माइक नहीं है आप लोग के पास, सुन लीजिए। उतरने दे रहा हो, कोई ऐसा नेता है? कोई नेता नहीं है। एक अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जिनके समर्थक उनको गाड़ी से तक नहीं उतरने देते, उनको सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं भीड़ आ जाती है बहुत ज्यादा, इस वजह से नहीं है, वो उनको भगाने वाली भीड़ है। अरे माइक नहीं है आपके लोगों के पास, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ। आराम से उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात हो जाए पहले। अरे भैया उनकी बात हमारा ही नेता था। अरे उनकी बात हो जाए, उनकी ये जो आपके परिवर्तन है ना, अरे आवा हो, अरे आप खड़ा नहीं आवा, तनी भीड़ कराए जी के देन बाना आवा करके बुलाते हैं। यहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि मंच के आगे। राजभर जी उधर जा रहे थे, क्यों दुखी थे? तो राजभर जी क्यों लिया था 2000 में? राजभर जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, राजभर जी को सत्ता की चाय पीनी होती है। अच्छा, सत्ता की चाय पी रहे हैं। हम इनको मुख्यमंत्री बनाने गए थे, जरा इनसे पूछ लीजिए। बड़ा अच्छे प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अखिलेश जी के अगल बगल जो घर है उसके अगल बगल कितने जिलों में जीत के आए? यहाँ तो हम जिता के भेज दिए। 80 में 80 सीटें एक करके आ रहे हैं। आप लोग के पास माइक नहीं है, उनको बोलने दीजिए, फिर आ रहे हैं। पैर पे गिर के ये डिम्पल यादव जी को नहीं जिता पाए, ये रोड शो की बात कर रहे हैं। सोचिए, ये वो है इनके नेता, पैर पकड़ के कभी यहाँ पड़े रहते, आपने पकड़े रहते, लेटे दंडवत लेते हुए। जनता के साथ होते तो दंडवत नहीं करना पड़ता, जनता के सामने दंडवत होते। बुरी जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है मेरे लिए। कोई नेता सर्वोपरि बना दो भैया, नेता के हमको मंत्री बना दो। हम नहीं जिता पाए घोसी, हम घोसी नहीं जिता पाए भैया, हम दारा सिंह को नहीं जिता पाए, मंत्री बनाओ। जरा ये बताइए, ठीक है, एक करके एक बार जल्दी से उनकी बात पूरी हो जाए, जल्दी से बात पूरी हो जाए, फिर मैं पूछूंगी मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा
क्या बनारस में है तो ले लीजिए माइक, बताइए आखिरी बार कब जीते थे आप? क्यों नहीं बीजेपी को हरा पाती है? बिल्कुल जी, जनता महत्वपूर्ण है। देखिए लोकतंत्र, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र का पर्व है ये, और जनता जिस पर मोहर लगाती है माना वही जाता है कि उसकी बातें जनता में घर की गई। घर की गई। चंदौली नहीं जीते क्या? हाँ, चंदौली कब जीते? आजमगढ़ कभी कब जीते? अरे तो भारतीय जनता पार्टी कब जीती? अब चंदौली में फंस जाएंगे आप। महेंद्र पांडे 2014 के पहले कब थी जरा बताइए आप ऐसा बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरे भैया मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बनारस लगातार जीत रही है वो पिछले 30 सालों में। एक छोड़ दीजिए आप 2004, गोरखपुर 1989 से जीत रही है। 2018 में कुछ महीनों के लिए समाजवादी पार्टी। ऐसी कई सीटें हैं, जिन जिन राज्यों की कई सीटें हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पे हमने बाई इलेक्शन जीता था, आप भूल गए इस बात को? अरे तो एक बार 6 महीने के लिए जीत जाने की बात। अरे क्या बात कर, जनता ने जिताया था 10 सालों में। और आपको कितना क्या बात अब आपकी बात, मैं आपसे ये सवाल, देखिए अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है ना, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। सुनिए मेरी बात, डुमरियागंज से अभी जगदम्बिका पाल है, क्या आपको याद ही नहीं है? आपको याद ही नहीं है? आपको याद नीचे नहीं आ रहे? मैं कह रहा हूँ 2014 के पहले भैया डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल है। कब जीते वो? कब जीते जरा आपसे पूछ रहा हूँ, पहली बार कब जीते वो लोकसभा का इलेक्शन? आप बताइए। उसके पहले कौन था वहाँ पे? तो हमको नहीं याद है, वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मेरी यूनिवर्सिटी से, इसलिए नहीं याद है। लेकिन अभी वो बीजेपी के पास है। अभी बीजेपी, सुनिए आप 10 साल के पहले, 10 साल से क्यों नहीं हो गई आपकी, क्या क्यों नहीं हरा पा रहे? नहीं 10 साल पे, अरे तो ठीक है ना, इस बार हरा रहे हैं ना? अरे हार रहे हैं, साफ है। 80 में मुश्किल से जहाँ हम खड़े हैं, ये सीट टक्कर में, बाद बाकी टक्कर में, बाकी साफ है भारतीय जनता पार्टी। चलिए माइक दीजिए इनको, बीजेपी के प्रवक्ता को बताइए। ये कह रहे हैं 79 सीटों पर आप लोगों का बिल्कुल साफ है मामला, और यहाँ पर हाफ है मामला वाराणसी में। ये तो सूरज जब पश्चिम से उगेगा तभी ये सत्य हो सकता है। ये तो दिवा भ्रम है पूरी तरह से। वो मुगालसे में रहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये उनका अपना अधिकार है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता ने मन बना लिया है। ये सिर्फ हार और जीत का मामला नहीं है चित्रा जी, ये पूरे भारत को, विकसित भारत और जो सनातनियों के साथ जो अत्याचार इस देश में हुए हैं, उस सनातन प्रतिष्ठा को स्थापित करने का चुनाव है। और निरंतर भारत की जनता 2014, 19 और 2024 भीड़ देख रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों में कितनी ज्यादा आ रही है। होती थी चित्रा जी, कौन से चुनाव में उनके भीड़ नहीं होती थी? अरे किस बात का डर? डर गए। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ अब साइकिल को मजबूती से पकड़ लिया है। डराना इसी बनारस में बोले हैं वो। डराना तो इनकी फितरत है। डरा करके ही तो मुस्लिम समाज को गुर्बत में इन्होंने रखा। और भारतीय जनता पार्टी की चली सरकार ने 33 से 40% तक अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ उस समाज को दिया है। अभी जा करके ये डेटा उठा करके देख लें और व्यक्तिगत परिवारों से मिल करके देख लें। इसी काशी में आई, ये काशी के नहीं है, मुझे पता है कि इनको बहुत जानकारी नहीं होगी। दशाश्वमेध घाट की तरफ चले, वहीं इनको पता चल जाएगा कि घाट की तरफ हम चले। प्रधानमंत्री के उनसे कोई सरोकार इनका नहीं है। हाँ, दशाश्वमेध घाट की तरफ हम चले थोड़ा सा और आगे, ताकि हम वो तस्वीरें भी दिखा पाए। लेकिन फिर उसी पर आ जाती हूँ। देखिए बड़े जोश के साथ इंडिया गठबंधन है इस बार। वो कहना है 14 और 19 भूल जाइए। इस बार की आप परिस्थिति देखिए, महंगाई, रोजगार का मुद्दा, उस पर जबरदस्त तरीके से ये लोग घेर रहे हैं आपसे। चित्रा जी बीजेपी से मत पूछिए, जवाब आज तक नहीं मिला। सवाल तो पूछने दीजिए। इनके सवाल होंगे, बताइए। मैं मंगलसूत्र, मीट, मुर्गा, मछली, बाबरी, तालाब, भैंस, सुनिए ये इनके मुद्दे होते हैं। इनके मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, किसान, छात्र, मुद्दा ही नहीं है। वो क्या नहीं, ये सारे मुद्दे पर आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। चित्रा जी, इंडी गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता जमानत पर हैं, बेल पर हैं, जेल का भय सता रहा है, अपने बच्चों का भविष्य सता रहा है, इसलिए इकट्ठा होकर के बहुत जोश दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई वही है, 4 जून के बाद होना वही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जेल के दरवाजे खुलेंगे, भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे, जेल के दरवाजे रहे। तो बताइए, आपने अजीत पवार जी को जो 17,000 करोड़ का आप बता रहे थे घोटाला किया, बाद में चक्की पीसिंग करके मंत्री बनाई तक चले गए। आपने अशोक चौहान को बोला था आदर्श घोटालेबाज हैं, आपने आदर्श उनको राज्यसभा दे दी। आप उन लोगों को, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको आपने बुला के मंत्री और राज्यसभा दे दी। आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आप परिवार नहीं, आप परिवारवाद, एक सेकंड दे रहा हूं, ये परिवारवाद की बात करेंगे? इनसे पूछे परिवारवाद क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी परिवारवाद में अखंड तरह से डूबी पड़ी है, पूरी डूबी हुई है। अखंड डूबे हैं परिवारवाद में। थोड़ा इधर आइए, पीछे की तस्वीरें भी आएंगी। इधर आइए, बोलिए। कह रहे हैं अखंड परिवारवाद में डूबे हुए हैं। और भ्रष्टाचार के आरोप जिन लोगों पर आप लोग लगाते थे बीजेपी वाले, अब उन्हीं में से
कई लोग शामिल हो गए तो भैया पाक साफ हो गए। गरीब वॉशिंग मशीन है आप लोगों के गरीब पास। घर में वो पैदा आरोप हुए लगाते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पैदा होते हैं, उनका कौन सा परिवारवाद है? हाँ। रघुवर दास गरीब घर आदिवासी घर में पैदा होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। हाँ। खट्टर साहब गरीब घर में पैदा होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या ये कभी बनेंगे मुख्यमंत्री? बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री बनेंगे अपने पार्टी में? नहीं बन सकते। मैं डंके की चोट पे इस बात को कहता हूँ। इनको नीचे कर दिया जाएगा, कुतर दिया जाएगा इनको। ये चिल्ला तो रहे हैं 10 साल से, 20 साल से इनको चिल्लाते हुए हम लोग देख रहे हैं टीवी पर। लेकिन क्या स्थिति है? एक बार अरे चुनाव तो लड़े थे ना लखनऊ से विधानसभा में। क्या स्थिति थी? हाँ। कितने वोट पाए थे? हाँ। इनको अच्छी तरह पता है। हाँ। तो देखिए जनता के अंदर इनकी स्वीकार्यता समाप्त हो गई है। कितने पाए थे बता दो। जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के झूठ, गंगा में खड़े होकर झूठ बोल रहे, कितने पाए थे? हारे थे। अरे कितने ये पाए थे? हारे थे, बुरी तरह से हारे थे। 90,000 वोट पाए थे, बुरी यही नहीं तरह से पता है। हारे थे। बीजेपी में मैंने बुरी तरह से हारे गंगा थे। में रह के बुरी झूठ तरह बोलते से हो। हारे थे। सवाल ये नहीं परिवारवाद पे बता नहीं पाए। नहीं ये एक मिनट, परिवारवाद का गिना दे इनको। अनुराग ठाकुर परिवारवाद में आते, जिनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। अजीत पवार जिनके साथ ये गठबंधन बना रहे हैं, ये एनसीपी परिवारवाद से आती है। शिंदे पार्टी जिसके साथ ये है, शिवसेना बोल रहे हैं, परिवारवाद से आती है। चौटाला के साथ सरकार ये चला रहे थे, परिवारवाद से आती है। सुन लीजिए मेरी बात, राजनाथ सिंह जी के बेटे या आदरणीय कल्याण सिंह का बेटा पोता सब मंत्री। परिवारवाद और क्या होता है मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, एक क्या बार परिवारवाद मतलब होता है? सवाल बड़ा है, एक बार ये तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ पर शाम का वक्त हो चला है, गंगा आरती होने जा रही है। पीछे दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त गंगा आरती चल रही है। शाम का ये वक्त है, लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ का माहौल जिस तरह से खुशनुमा है वो आप देख रहे हैं। हमने आरती तो दिखा दी है, लेकिन ये बताइए घाटों की साफ सफाई का मुद्दा हो या फिर अंदर सड़कों के चौड़ीकरण का मुद्दा हो, विकास के कामकाज बीजेपी जो लगातार गिना रही है। देखिए वो तो आपको ही पता चल गया होगा कि कितनी चौड़ी सड़कें हुई हैं कि आपको घाट तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। 3-4 किलोमीटर की दूरी। दूसरी चौड़ीकरण हुआ है कि मेरी नहीं बात हुआ सुनिए, है? अगर हुआ था तो इतना टाइम क्यों लगता है फिर बताइए आप। हाँ। दूसरी बात जो आपने हमने बोला था, जो घाट थे समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने एक प्रपोजल बनाया था कि ये पूरी रोड से सबको एक रोड बनाई जाए जिससे घाटों को जोड़ दिया जाए। आज कितनी डबल इंजन की सरकार हुआ, 10 साल हो गए या 7.5 साल हो गए। प्रोजेक्ट बना हुआ, जोड़ दीजिए ना। सबको आने में दिक्कत होगी, अगर वो वहां से चलेगा सीधा इससे रोड बना दीजिए प्रीफेल, सब घाट कनेक्ट हो जाएंगे। क्या दिक्कत है इनको? जब प्रपोजल बना हुआ है तो आप उस पे काम ही तो करना है, उस पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। इनका माइक दीजिए, इनका माइक। हाँ बोलिए। देखिए समाजवादी सरकार में कानून के विरुद्ध जाकर के रोक लगी हुई थी विवादित ढांचे के मरम्मत की। उसके बावजूद इन लोगों ने विकास का एक ही काम किया कि उसका मरम्मत किया, उसका रंगाई पुताई किया ज्ञानवापी परिसर का। ये इनका विकास कार्य है। और रही घाटों की जहां तक बात है, तो मैंने आपको बताया कि घाटों में कितने बम विस्फोट हुए थे। सिलेंडर विस्फोट बता करके उस पर पर्दा डाला जाता था, उसको रफा दफा किया जाता था। शीतला घाट पर विस्फोट हुआ, दशाश्वमेध घाट पर विस्फोट हुआ, गोदौलिया पर विस्फोट हुआ। ये सब इनके कारनामे थे, इनके सरकार के कारनामे थे। और ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि काशी में क्या स्थिति थी। सड़क में गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थी, ये स्थिति थी। बिजली आती नहीं थी, बिजली केवल सफाई में जाती थी। बनारस अछूता था, बनारस के लोग मरहूम थे बिजली से। पूरे सड़क पर आप चलिए तो हजारों जनरेटर, धुआं निकलता था, हजारों जनरेटर चलते थे। ऐसी स्थिति थी। उसके पहले यहाँ लालटेन जला करती। कमाल की बात करते हैं, यहाँ बिजली आज से बनारस के अंदर में। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कोई पुरंदा नहीं करती है। हमारी सरकार ने सोलर पावर हब बना दिया है। वो टैक्सेशन भी बता दीजिए कि बनारस के लोगों को हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली की एक दरों में से यहाँ पर आपको देने पड़ती है। वो सारे जो है जितने तरीके के जो है कि टैक्सेस इम्पोज किए जनता पर, वो भी बताइए। धार्मिक यात्राओं के जितने भी शहर हैं हिंदुस्तान भर में, ये वो शहर है जिसकी की धार्मिक यात्रा करने के लिए अगर आप आएंगे तो सबसे जो है महंगा शहर ये आपको मिलेगा। महंगा शहर है, बताइए। इनके कार्यकाल अगर में धार्मिक यात्रा करने के लिए आप आ बहुत रहे हैं, ये टैक्सेशन आंकड़े की बता बात रहे हैं, कर मेरा रहे आंकड़ा नहीं है। हैं। 34 तरह के टैक्स लगते थे। 2,500 रुपए के टिकट लिए जा रहे हैं। 34-35 प्रकार के ये टैक्स मतलब लगा करके इन्वेस्टमेंट ये है, लोग जनता से ये केवल विकास नहीं वसूलते है। थे और जनता को सूखा इन्वेस्ट मरने किया के है। लिए छोड़ देते थे। ये इनके हाल था, ये इनका हाल था, इनके कार्यकाल का हाल था। ये टैक्स की बात कर रहे हैं। और दर्शन की जहाँ तक बात है, गलियों में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए माताएं बुजुर्ग पहुँच नहीं पाती थी, और विकलांग जो दिव्यांग लोग थे वो तो पहुंच नहीं पाते थे। और
पूरी गली गंदगी से सनी रहती थी, गंदगी से सनी। ये जहाँ के रहने वाले हैं, शिवाला गंदगी का अंबार था, गंदगी का अंबार था, बूचड़ खाने जैसी स्थिति रहती थी। और इन घाटों पर शौच होता था, इन घाटों पर शौच होता था, ये स्थिति थी। और इतना ही नहीं, ड्रग एडिक्ट यहाँ पे बैठते थे, बनारस के वो लोग नहीं लोग, सकती थी। वो काशी विश्वनाथ के श्रद्धालु जो कि पीढ़ियों से, जिनके घर में बिना दर्शन के जो खाना नहीं खाते थे, नाश्ता नहीं करते थे, आइए चलिए मैं आपको उनसे आपको मिलवाता हूँ। वो बेचारे इतने परेशान हैं कि उनको अब वो डेली आपका टिकट खरीदेंगे, वो डेली लाइन में लगेंगे, वो महादेव का दर्शन करने के लिए तो कहीं दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। केवल धार्मिक पर्यटन के नाम पर केवल जनता का दोहन करके ये मतलब इन्वेस्टमेंट है, ये केवल इन्होंने मतलब इन्वेस्ट करके, केवल इन्वेस्ट करके केवल जनता की जेब से करता है इंडिया अलायंस। ये सड़क की बात कर रहे थे, ये सड़क की बात कर रहे थे। अभी जब सड़क बनना शुरू होगा, जब सड़क बनना शुरू होगा तो यही लोग आगे बैठ जाएंगे, क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है। एक एक करके माइक नहीं पहली है, बार थोड़ी ना बन रहा है, बनेगा। आज जो ये काशी बना है, ये योगी जी, मोदी जी का दिन है। उनके बात हो जाए, आपके पास माइक नहीं है अनुराग जी। हाँ, ये आपके पास मोदी जी माइक का नहीं है दिन उनके है। पास। हाँ। मोदी जी 10 साल से 15 साल से बीजेपी आ रही है। इसके पहले क्या था, कांग्रेस के भी सांसद थे, क्या था, ऐसे ही घाट थे क्या? आप कर रहे थे लाइट, ये लाइटें ऐसे चकमगा रही थी, नहीं चकमगा रही थी। आपके शासन काल में केवल सैफई इटावा के इर्द गिर्द लाइटें सीमित थी। यहाँ बस युवा देखिए दौड़ लगाते थे, और भर्ती का जो पर्ची होता था इनके चच्चा के यहाँ से आता था। कांग्रेस पार्टी हार्वर्ड से और ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए दो ऐसे आपका युवा जिनकी नीयत साफ है, जिनके अंदर प्योर ऑनेस्टी है, जो कि संविधान की बात कर रहे हैं, जो कि केवल जनता की बात कर रहे हैं। आज पूरी देश की जनता ने आज यही सोशल मीडिया और आपके मीडिया के माध्यम से तमाम सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। बनारस का जो सांसद प्रतिनिधि है, अब उन लोग के पास तो पैसा था, पहुंच गए हार्वर्ड और वहां पर पढ़ने। बाकी जो इंडिया के लोग हैं, क्या एजुकेटेड है ना, पढ़े तो हैं, पढ़े तो हैं, के लोग पढ़ते हैं, क्या एजुकेटेड नहीं है? ये बीएचयू वाले बच्चे क्या एजुकेटेड नहीं है? क्या बात होती है कि विदेश से जो पढ़ के आएगा वो बड़ा है, और जो यहाँ का पढ़ा हुआ है वो बड़ा एजुकेटेड और नॉट, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं। आपने विदेशों का इतना महिमा मंडन किया, भैया आपका बीएचयू है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आप सुनिएगा, अब बीएचयू की बात करते तो समझ में आता है। हमारा सांसद प्रत्याशी 24 घंटा आपको उपलब्ध है। आप अभी फोन लगाइए, आप उससे जो समस्या चाहेंगे आप उससे बात कर सकती हैं। हम अपने सांसद से कहाँ बात कर सकते हैं, कहाँ मिलने जाएंगे उनसे? आज जिस तरीके से पूरे शहर का दोहन किया गया है, छोटी छोटी आपकी चीजों के लिए लोग जब मिलने के लिए बोलिए, लोग जो है लाइन लगा के जाते हैं। नहीं हो पाते। हार्वर्ड और ऑस्ट्रेलिया बहुत सुना लिए, और दो लड़कों का साथ बहुत दिखा लिए। यूपी को ये हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है, और यूपी की जनता ने हाथ उखाड़ के फेंक दिया और साइकिल पंचर हो गई, साइकिल भ्रष्ट हो गई। आप लोग क्या डर रहे हैं, किस बात की डर? मस्त है, बम बम बोल रहा है काशी, हर दिल डोल रहा है काशी, और प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चिंता इनको है, डर इनको है, क्योंकि 4 तारीख के बाद होना वही है जो ये कुकर्म किए हैं, उसका फल इनको मिलना है। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बीजेपी के फल मिल जाएगा कुकर्म का। देखिए सवाल ये है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी हमेशा विकास की राजनीति करती है, और इस बार कांग्रेस समाजवादी के साथ। एक बार मैं आपके बीच में रुकिए ना, एक बार बोलो। अरे बोलने दो, मुझे बोलने दो भाई, अरे चुप रहिए भाई। ये सवाल, अच्छा सुना, मुझे अपनी बात करने दीजिए। जवाब सवाल है कि इस देश के अंदर में अखिलेश यादव जी ने जो काम किया इस देश में, इस प्रदेश में एज ए चीफ मिनिस्टर, पूरी जनता इस बार अखिलेश यादव जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी इतना डर रही है, इतना हार रही है। मुद्दा सीख है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, और उस मुद्दे पे लेके लगातार दोनों लोग जो समाज की, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, नहीं मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप अखिलेश यादव जी से फोन पे बात कर सकती हैं। आप मिलाइए, इनके नेता से बात हो जाएगी क्या? अभी चैलेंज कर दूंगा मैं, आप बताइए हो जाएगी क्या? आप मिलाइए फोन, मिलाइए अपने एमपी को फोन, मिलाइए एमपी को, मिलाइए, आप अपना फोन मिलाइए ना। वक्त इतने की इजाजत देता है। मेरा कोई नेता इतना खलियर नहीं है, वो देश के विकास में अपना पल पल क्षण क्षण खपा रहा है। और प्रधानमंत्री जी को मैंने एक रिक्वेस्ट अपने बेटे के लिए किया था, तो प्रधानमंत्री जी का प्रशंसी पत्र आया।